हम माता जी हैं, इनका नाम है रानी बाई मेहरा और इनको ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी। स्पेसिफिक ट्यूमर रहता है जो कि बैलेंस वाली जो हमारी नस रहती है ब्रेन से निकलती है, उससे ये ट्यूमर निकलता है। ट्यूमर का साइज बहुत ही छोटा था, 2 सेंटीमीटर से भी छोटा था। इनको ऑपरेशन के लिए बोला गया था बाहर किसी सर्जन के द्वारा, बट हमने ये फील किया कि इनकी उम्र में 68 साल की है, 65 साल की हैं माता जी, तो इनकी उम्र में ऑपरेशन का रिस्क ज्यादा था, बेनिफिट उतना नहीं होता। तो हमने ये प्लान किया कि बिना ऑपरेशन के इनका इलाज किया जाए। तो इनका जो ट्यूमर है वो कुछ प्रोटीन ज्यादा बना रहा था, जिसकी वजह से इनका जो ब्रेन का पानी है वो रुकाव आ गया था उसमें और वो आगे ड्रेन नहीं हो पा रहा था। तो हमने ऑपरेशन करके शंट किया। शंट एक छोटा ऑपरेशन रहता है, सेफ ऑपरेशन रहता है, ओल्ड एज में भी कर सकते हैं और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। पेशेंट चौथे 5वें दिन डिस्चार्ज हो गई थी और आज आई हैं हमारे पास 10वें 12वें दिन और काफी बेहतर होके आई हैं। हम देखेंगे कि उनकी मूवमेंट्स कैसे इम्प्रूव हुई। माता जी का रेडिएशन प्रोसेस भी अब समाप्त हो गया है और एज मैंने बताया था कि जो इनका पहला प्रोसीजर था वो इनका दिमाग का प्रेशर को कम करने के लिए था, जो उसको वीपी शंट कहते हैं। और अब जो ट्यूमर जो था, जो छोटा ट्यूमर था 2 सेंटीमीटर का, उसको सुखाने के लिए हमने रेडिएशन का उपयोग किया, जो कि एक पद्धति रहती है जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता और यूजुअली 2 से 5 दिन में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है और पेशेंट जैसा आया था वैसे ही चल के वापस चले जाता है। कोई नए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने का जो खतरा रहता है बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। तो ऐसा जो रेडिएशन थेरेपी से ट्यूमर जो सही करने की पद्धति है, इसको कब हम उपयोग में ला सकते हैं? सारे ट्यूमर में नहीं कर सकते। कोई कैंसर है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम सर्जरी नहीं करेंगे और सिर्फ रेडिएशन करेंगे, तो उसमें दोनों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इनका बिनाइन ट्यूमर था, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर था और वो भी छोटा ट्यूमर था, तो इसलिए ये आइडियल पेशेंट थे रेडियोथेरेपी के लिए। रेडियो सर्जरी इसको बोलते हैं, स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी। तो इसमें कंप्यूटर में इनके सर का और इनके ट्यूमर का मॉडल बनाया जाता है, फिर मशीन जो रोबोटिक मशीन रहती है वो अलग अलग एंगल पे जो है रेडिएशन है, जो तरंगे रहती हैं, जो सेक बोलते हैं बिजली के, वो डिलीवर करती है और बिना चीरे के। तो अब हम पेशेंट से जानेंगे कि जब ये प्रोसीजर ये करवा रहे थे तो क्या उनको ड्यूरिंग द प्रोसीजर उनको कोई दर्द हुआ क्या, कोई तकलीफ हुई क्या, या आफ्टर प्रोसीजर उनको कोई दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ या कोई जलन हुई, कोई तकलीफ हुई क्या। तो रानी बाई मेहरा जी हमें बताएंगे आगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अच्छा था सर। हाँ, ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई दर्द हुआ, कुछ भी तकलीफ हुई। कोई जलन हुई क्या कहीं पे? कुछ भी। कोई सर में दर्द हुआ क्या आपको? अभी देखने में कोई तकलीफ हो रही है क्या? कोई धुंधलापन है क्या? सुनने में कोई तकलीफ हो रही है क्या? जैसा पहले था वैसा ही है ना? मास्क बनाया था। हाँ, तो वो ऐसे लगा देते थे। हाँ, ऐसे दबा लो दांत से। हाँ, वो एक केप जैसा ही मेरी आँख को पूरा ऐसा लगा देते थे कि मैं उठ हिलूं नहीं, देखा नहीं। तो इसलिए ना कुछ देख नहीं पाई, देखने देते नहीं है। हाँ, वैसे तो हाँ। वो आइस कवर किया जाता है, जो नॉर्मल एरिया उनको कवर करते हैं ताकि उस पर रेडिएशन का असर ना हो। हम जहाँ पे रेडिएशन देना चाह रहे हैं रेडिएशन वहीं जाए और जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तो ताकि नुकसान से बचा रहे पेशेंट। इसलिए जो ये रेडिएशन से पहले हम मास्क और ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो वो बाकी नॉर्मल चीजों को बचाने के लिए रहता है। तकलीफ तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद कुछ और तकलीफ रहती कुछ भी नहीं हुआ। और पहले से आपको कैसा लग रहा है? पहले दिन जब आप आए थे हमारे पास, आज से 20-25 दिन पहले, तब तो न चल पा रहे थे, न सही से बोल पा रहे थे। क्या दिमाग में क्या रहता था उस टाइम पे? बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। हाँ, कुछ समझ ही नहीं आता था। हाँ, बोलते ही नहीं बनता था, ना चलते बनता था, पता ही नहीं क्या हो गया था मेरे को। अच्छा, अभी कैसा? अभी सारा दिमाग तेज हो गया? हाँ, सब
अच्छा हो गया, सब याद आ गए, सब बोलने लगे। हाँ, सारी चीज चालू हो गई, मशीन चालू हो गई अंदर है, सिग्नल आ गए अब वापस, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुस्सा बढ़ गया। अच्छा, वो तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाला। अच्छा, चलो गुड गुड, थैंक यू। और हम आप समझेंगे कि इनके बेटे से कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको जब ऑपरेशन से पहले, क्या क्या समस्या थी, क्यों ये आए हमारे पास डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए। मम्मी को काफी समय पहले से 6-7 महीने 8 महीने तक सर थोड़ा दिक्कत तो आ रही थी, हमको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट सबसे पहले इनको चलने में दिक्कत आई, फिर थोड़ा थोड़ा हाथ पैर में, ये सीधा हाथ मतलब उल्टा हाथ देख और पैर दोनों पैरालाइज में होने लगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जिससे इनके मूवमेंट में बहुत दिक्कत आने लगी। काम बाटे हो रहा था पूरा, जब भी अपना खाना पीना खा रहे थे, लेकिन टॉयलेट वगैरह में गए तो फर्स्ट बार इनका ऐसा हुआ कि उठ नहीं पाया वहां से। तो हमको 10 मिनट हो गए, हमने लगा अभी तक नहीं आए, मम्मी क्या बात है। अंदर से आवाज लगाई, हमने बोला मम्मी क्या हुआ, तो मम्मी बोले कहीं नहीं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हमने बोला मम्मी उठो, कोशिश करो। अब लॉक लगा था, तो मम्मी जब भी नहीं उठे उधर हो गए। मैं अभी भी नहीं उठ रहे, क्या हो गया। मैं टीवी बंद करके फटाफट भागा, दरवाजा तोड़ना पड़ा जब मम्मी को निकाला। फर्स्ट बार ऐसा मोमेंट था। उसके बाद फिर मम्मी जब फिर ठीक हो गया, फिर मम्मी यात्रा पे गए, वहाँ पे बहुत बार दिक्कत आई। एक बार गिर गए, फिर एक बार बुआ के घर गिर गए, तो फिर हमको लगा कि मम्मी को संग कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर मम्मी ने खाना खाने में दिक्कत होने लगी, कम खा रहे थे, खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सर दर्द तो इतना नहीं होता था, बट आंख में थोड़ा सा पानी आ रहा था और कान में सुनाई कम आ रहा था। ऐसे 2-4 इशू बन रहे थे इनके, तो उस वजह से कमजोरी बहुत आ गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है, एक MRI करवा लो। तो हमने फर्स्ट टाइम MRI करवाया, तो वहाँ पे हमको पता चला कि मम्मी को ट्यूमर है। 2 महीने पहले की बात है वो। फिर उस ट्यूमर को लेकर हमने 2-3 डॉक्टर से सजेस्ट करा, बहुत सारे कुलकर्णी सर से भी करा, चंदेला सर से भी करा, ऐसे 2-4 सर से ऐसे थोड़ा बातचीत करी, फोन पे भी गए भी मिलने। उन्होंने उनको बताया कि बड़ी सर्जरी होगी, मम्मी का ऐसा ऐसा है, निकालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा होगा, चेहरे पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, कट वट लगेंगे ना से, तो यहाँ से यहाँ तक खाने पीने में दिक्कत आएगी, नली डालेंगे, ऐसा वैसा। हम सब घर पे डर गए, पूरी फैमिली डर गए, हमारी बहन, हमारी वाइफ, बच्चे। मम्मी को भी डर तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा ऐसा अटपटा लगा। तो हमको लगा कि पता नहीं ये ऑपरेशन कैसा होता है क्या नहीं। तो वीडियो देखते हैं तो डर भी लग रहा, सबने बताया। तो घर वाले मोहल्ले वाले सब मना करते, बोले मत करो। कुछ लोग बोलते करो, सर बोलते करना बेटा जरूरी है, नहीं करेंगे तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा, बाद में बेड पे आ जाएंगे तो अपन ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होंगे। फिर थोड़ा सा ऐसे चलते रहा 15-20 दिन। पैसे का भी इशू आया, बोले 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे इस ऑपरेशन में, उसके बाद भी खर्चा पड़ेगा। तो हमने बोला पैसे भी एकदम कहाँ से लाएंगे। फिर मम्मी का थोड़ा ऑफिस का था, फिर किसी ने बताया, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, थोड़ा अच्छी बातचीत करी। उस 15 दिन में भागा दौड़ी हुई इंदौर में। सर हमारे दिया जी, उनको बोल के इंदौर में अपने BSNL ऑफिस में कार्ड वार्ड बना, उस कार्ड के जरिए थोड़ी राहत मिली कि मम्मी का इलाज हो सकता है। फिर सबसे मेन चीज थी सर से मिलना। ये सर के पास आए, वहाँ से सजेस्ट करा CLB में जाना। CLB में सर संदीप सर जी मिले, उस संदीप सर जी ने हमको पूरी डिटेल दी और बताया गया कि ऐसा ऐसा करना। तो हमारे मन को तसल्ली मिली और वो मम्मी का ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ, सक्सेस। और अभी मम्मी बेटर है, जो पहले थे अभी मम्मी पहले से मेरे को फील हो रहा है। अभी 4-5 दिन में मम्मी अपने आप उठ के अपना काम कर रहे, जा रहे आ रहे। तो हमको लगा मम्मी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते रहे, स्माइल भी कर रहे हैं, और स्माइल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हो। मम्मी को ऐसा लगता है कब मैं बाहर निकल के जाऊँ। पहले चलते थे तो कैसे चलते थे, घिसड़ के चलते थे, छोटे तो पैर रगड़ के चल रहे हैं, कदम उठा के और हाथ पैर का मूवमेंट चल रहे हैं। बस थोड़ा सा बेड में है, जिससे बैठ के, हालांकि फिर भी उठे। 5 दिन में से मम्मी ने 2 बार उठे बैठे तो कम लगा, लेकिन 2 बार से भी खुद ही उठे दिन प्रतिदिन। और पेशाब जाने की समस्या थी, वो खुद ही जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। पहले तो बेड पे जैसे पेशाब करते थे, और लेटरिन में भी अपने जा रहे हैं, तो वो कबोर्ड वाला है, तो आराम से बैठे और खुद ही करके अपना हैंड वॉश सब अपना करके आ रहे पर्सनली। थोड़ा सा हम ध्यान रख रहे हैं। आगे हम जो ये ऑपरेशन की जगह हम रेडिएशन से आपका इलाज करेंगे, जिसमें हम ऑपरेशन को भी बचा लेंगे और इनकी एज पे वो बेस्ट मैनेजमेंट होगा। आगे जो एक सर ने बताया था, जैसे आपने सर पहले ये वाला करने के बाद कि अपने पानी रिलीज हो जाए, थोड़ी सूजन है, उसके बाद बेटा ये 2 दिन बाद मतलब 2 तारीख को लेजर सर्जरी द्वारा मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेडियोथेरेपी से चीरा भी नहीं लगेगा और एकदम मम्मी नॉर्मल हो जाए। पहले से सर ने बोला तो हमको बहुत खुशी हुई। और हम भी लोगों को बोले मोहल्ले में सब जगह, तो सब जने 10 में से 10 नंबर देते, बोले बहुत बढ़िया काम करा है बेटा तुमने, सोच समझ के काम करा और जिससे मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।